नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर भगवद गीता सीरीज़ में। और आज हम करेंगे भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर का 36 एंड 37 श्लोक। और वो किस बात से डील करता है, जो हमारी प्रैक्टिकल सिचुएशन है वो ये होती है कि अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई हमें सलाह देता है, कोई प्रॉब्लम में हम फंसे हैं तो हमें सलाह देते हैं कि देखो उनका तो दिमाग ख़राब है, वो तो ऐसा करेंगे ही, उनकी तो आदत है, उनकी तो इतनी समझ है ही नहीं, वो तो इग्नोरेंस में जीते हैं। लेकिन आप तो समझदार हो, तो आप इस लेवल तक थोड़ी गिर सकते हो, आपको तो समझदारी से काम करना चाहिए। और तब हम ऐसा समझते हैं कि शायद ये बात ठीक है कि अगर कोई बहुत नीचे तक गिर जाता है, उसका लेवल जो है वो ख़राब हो जाता है, तो क्या हम भी उस लेवल तक गिरने की कोशिश करें या उसके बारे में सोचें, या हम अपने लेवल को मेंटेन रखें और हम कम से कम इस तरह की हरकतें ना करें जैसे कि सामने वाला आदमी कर रहा है। तो अपने आप को मैच्योर दिखाने के लिए, अपने आप को इस बात की पुष्टि के लिए हम अक्सर बहुत सारे डिसीजंस ऐसे लेते हैं जिसमें ऐसा लगे कि कम से कम हमने गलत नहीं किया, हम गिल्टी फील नहीं कर रहे हैं, या हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो गलत हो सकता है। तो ये श्लोक ऐसी सिचुएशन से डील करता है, और अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो ये श्लोक आप ही के लिए है। तो भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर का 36 एंड 37 श्लोक यही बताता है कि जैसे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि आतताई का मतलब वो जो आपको आपके ऊपर आक्रमण करता है, आपकी स्त्री का हरण कर लेता है, घर को जलाने की कोशिश करता है, सारा धन लूट लेता है, या किसी हथियार से आपके ऊपर प्रहार करता है, या आपको विष देने की कोशिश करता है। तो ये सारी की सारी जो कैटेगरीज हैं आतताई की हैं। और अर्थशास्त्र कहता है कि इसमें आप बदला ले सकते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र कहता है कि आप वासुदेव कुटुंबकम का प्रिंसिपल अपनाइए, या यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कीजिए, या फॉरगिवनेस की बात कीजिए, तो आप उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए। ये धर्मशास्त्र कहता है। और धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र के ऊपर प्रिवेल करता है, यानी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जो ये अगला श्लोक है जिसमें बताया गया है कि हम वो तो बुरे हैं ही, वो तो पागलपन कर ही रहे हैं, लेकिन क्या हम भी ऐसा पागलपन करें। तो जब कोई इस तरह की ऐसा कुछ करता है तो हमें कहते हैं साइको है, इसका दिमाग ही ख़राब है, या हाँ ये साइको है तो हम तो साइको नहीं हो सकते। तो उसकी जो डिजीज़्ड कंडीशन होती है, यानी उसकी जो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि वो बीमार है, एक तरह से देखा जाए तो उसकी बीमारी की वजह से हम तो बीमार नहीं हो सकते। बट वास्तव में देखा जाए तो हम सबकी कंडीशन डिसीज़्ड कंडीशन है। डिसीज़्ड कंडीशन कैसे है कि जैसे एक हाथ है, उस हाथ की एक उंगली अगर टूट जाती है या फ्रैक्चर्ड हो जाती है या उसमें परेशानी होती है, तो उस उंगली का पूरे हाथ से एक कनेक्शन टूट जाता है। वो सर्व नहीं कर सकती पूरे हाथ को, वो आपकी बॉडी को सर्व नहीं कर सकती। सर्व नहीं कर सकती तो हम उसको डिजीज़्ड मान लेते हैं। और जब तक वो डिजीज़्ड है, जब तक वो सर्व नहीं कर पा रही है, वो अपनी एक नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आती, तो तब तक हम ये समझते हैं कि ये जो है ये दुखी है उंगली। और दुखी होती है क्योंकि दर्द होता है, तभी तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं, नॉर्मल में होती तो फिर उसको दर्द भी नहीं होता। तो उस कंडीशन में जब वो ऐसी सिचुएशन में है, हम उसे कहते हैं डिजीज़्ड है, ये बीमार है, और उसके ऊपर दया करते हैं और उससे कोई काम नहीं करवाते, लेकिन उसको अच्छा फील नहीं हो रहा होता। तो ऐसे ही हमारी जो डिजीज़्ड कंडीशन होती है जिसमें हम उस कनेक्शन को लूज़ कर देते हैं। जैसे हमारा सबका कनेक्शन है ऊपर जो बैठे हुए हैं, परमात्मा हैं, परवरदिगार हैं, भगवान हैं, किसी भी नाम से उन्हें पुकारते हैं पर वो हैं। तो उनके साथ कनेक्टेड फील करना नॉर्मल कंडीशन है। उनको सर्व करना, या फिर हम आसपास में भी किसी को सर्व करते हैं, तो वो एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जब हम वो नहीं कर पाते हैं तो वो एक अबनॉर्मल कंडीशन है या डिजीज़्ड कंडीशन है। तो जब कौरव इस डिजीज़्ड कंडीशन में है कि वो सही गलत को नहीं समझ पा रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि वो इस समय दुख की परिस्थिति में है, वो खुश नहीं है, खुद भी खुश नहीं है, वो मार के भी खुश नहीं होंगे, वो राज्य लेके भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम्स होती है ना, हमारी जेलसी है, या किसी को नीचा गिराने की कोशिश करना है, या फिर किसी को दुख पहुंचाना है, किसी पे आक्रमण करना है, ये एक्चुअली हमारी डिजीज़्ड कंडीशन की वजह से, हमारी बीमारी की वजह से। अगर हम बीमार नहीं हैं, अगर हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो हम किसी का अहित करना चाहेंगे ही नहीं। तो अर्जुन ये कहते हैं कि जब उनकी कंडीशन ऐसी है, वो डिजीज़्ड हैं, वो बीमार हैं, तो फिर हम उस कंडीशन में क्यों चले जाएं। हम तो नॉर्मल है, हमें तो पता है सही क्या है। और ये जो अर्जुन की मनोस्थिति है, ये भगवान कृष्ण भी समझ रहे हैं, क्योंकि अर्जुन में कंपैशन है। अर्जुन भगवान के भक्त हैं, और भगवान किसी का अहित नहीं चाहते, तो अर्जुन कैसे अहित चाहते हैं।
और वो ये भी भगवान को बार बार याद दिलाते हैं कि भगवान अगर मैं मार भी दूंगा, चलिए मैं मार देता हूँ, राज्य के लिए मार देता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद जो इतना ज़्यादा दुख फैलेगा, इतनी सारी स्त्रियाँ विधवा हो जाएंगी, इतने सारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो इन सब कारणों को देखते हुए मुझे समझ में नहीं आता कि आप मुझे मारने के लिए प्रेरित कर क्यों रहे हैं। ये कंडीशन तो अच्छी है ही नहीं किसी भी सूरत में। तो ये श्लोक में बताया गया है, जो ये कहता है, यदि अपि अतेन पश्यन्ति लोभ उपहत चेतसः कुलक्षय कृतां दोषं मित्रद्रोहे च पातकां कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् तस्मात् निवर्तितुं कुलक्षयः कृतं दोषं प्रपश्यद्भि जनार्दन। कि हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने, अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म के लिए क्यों प्रवृत्त हों। तो अर्जुन का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि ऐसे पाप कर्म के लिए हम तो देख सकते हैं, तो हम कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं। तो क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जाती कि वो अपने विरोधी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करें। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने को नकार नहीं सकते थे, क्योंकि दुर्योधन के दल ने ललकारा था। तो जैसे हर एक जो जिस भी वर्ण और आश्रम में है उसकी एक ड्यूटी होती है, तो जैसे ब्राह्मण की ड्यूटी है कि वो सबको ज्ञान देंगे। जो भी इंटेलेक्चुअल है उसे ब्राह्मण की कैटेगरी में रख सकते हैं। किसी जन्म से हम इसको नहीं मान सकते कि जन्म से ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब अपने कर्म से, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करने वाले। तो उनका धर्म ये होता है कि वो कमर्शलाइज ना करके और सबको ज्ञान वितरित करें, और बाकी जो तीनों अंग हैं, यानी जो सोसाइटी के बाकी पार्ट्स हैं, वो उनका मेंटेनेंस में हेल्प करें। ये ब्राह्मण की कैटेगरी होती है। यानी जो भी अपनी इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा है, जो दूसरों को ज्ञान दे रहा है, वो कमाने के लिए, कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं करता, पर उसकी नीड सारी पूरी करती है सोसाइटी के बाकी पार्ट्स। जैसे पहले टीचर्स जो होते थे वो कभी भी पैसे नहीं लेते थे, फ्री में ज्ञान देते थे। लेकिन अब क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई कि उनके मेंटेनेंस के लिए कुछ भी नहीं है। गुरु होते थे, गुरुकुल होते थे, तो उनका कमर्शियल पर्पज़ नहीं होता था, पर उनकी मेंटेनेंस हो जाती थी। पर अब क्योंकि वो सारा सिस्टम ही बदल गया, इसीलिए अब हम इसी कैटेगरी में आ गए कि हम बिना धन अर्जन के जी नहीं सकते, हमें अपने मेंटेनेंस खुद ही देखनी पड़ेगी। ऐसे क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय को अगर कोई ललकारता है युद्ध के लिए, तो उसे युद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही अर्जुन के लिए अनिवार्यता थी कि अर्जुन को युद्ध करना पड़ेगा। और लेकिन अर्जुन को यहाँ पर दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उस ललकार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य का पालन करना ठीक होता है, लेकिन क्योंकि ये परिणाम जो है वो भी अच्छा नहीं है, तो अर्जुन इसीलिए इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसका परिणाम भी अच्छा नहीं है, सब बुरा होने वाला है, मेरे स्वजन सामने खड़े हैं, एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं युद्ध करना नहीं चाहूँगा। तो इस तरह की बातें करके अर्जुन इस कन्फ्यूजन में भगवान से कंसल्टेशन ले रहे हैं कि भगवान आप बताइए कि इसमें क्या अच्छा क्या दिखाई देता है। युद्ध करने का कोई पर्टिकुलर रीज़न भी तो होना चाहिए, तो मुझे रीज़न नज़र नहीं आता, आप मेरी हेल्प कीजिए। तो ये श्लोक में बताया गया है। फिर चैप्टर 1 जब कंप्लीट हो जाएगा तो अर्जुन और सीरियस हो जाएंगे, तब भगवान बताना शुरू करेंगे। तो उससे पहले ये जब हम समझेंगे, ये बैकग्राउंड है, इस मनोस्थिति को समझ के हम जब भगवद गीता सुनना शुरू करेंगे तो वो हमें एक्चुअली समझ में आनी शुरू होगी। इसीलिए इस बैकग्राउंड को पढ़ना ज़रूरी है। तो आपने इसे पढ़ा और इन दोनों श्लोकों को ठीक से पढ़िएगा ताकि आप इसे समझ सकें, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो फिर हम उन डाउट्स को भी ले सकते हैं और उनके ऊपर फिर बात करेंगे। तो आज के लिए आपने इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये भगवद गीता की जो इंटरप्रिटेशन हम कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए है, ताकि आप पढ़ें तो आपको एक बेसिक नॉलेज हो, उसके हिसाब से आप पढ़ें। लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज़ पढ़िएगा ज़रूर। आपने वीडियो देखी, इसके लिए आपका थैंक यू।